जानते हैं प्रभु जानत सब विनही जनाए। सीता मैया को आशीर्वाद मिला और सीता जी तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मनोकामना पूरी भई तो दर्शन करिए। सीता जी पूजा कर चुकी थी, केवल स्तुति बाकी थी, लेकिन जब मनोकामना पूरी भई तो मां ने उसी समय कई बार पूजन किया। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि। एक कथा कहती है मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा और बढ़ा दीजिए, बंद न करिए। कई लोग एकादशी बैठावे खातिर बहुत परेशान रहते हैं, महाराज कहिया बैठा दे एकादशी। भोजन बैठाने के लिए कोई नहीं पूछता है, एकादशी काहे बैठा देंगे हो। जब तक शरीर में सामर्थ्य है एकादशी का व्रत करते रहिए। और कोई व्रत करिए चाहे मत करिए, एकादशी का व्रत अवश्य करिए। जो मनुष्य 108 एकादशी का व्रत कर लेता है उस मनुष्य को यमराज के दूत छू नहीं सकते हैं। उस मनुष्य के लिए भगवान के पार्षद आते हैं विमान लेकर भगवान के धाम ले जाने के लिए। 108 एकादशी जिसने जीवन में व्रत कर लिए। इसलिए एकादशी न बैठाइए, एकादशी का व्रत करिए। महीने में 2 बार पढ़ना है। महाराज अनहरिया के भूखी के अजोरिया के दोनों भूखिए। हाँ, एहू में समस्या लोग बांध के बैठे हैं, महाराज अनहरिया के ना अजोरिया के। काहे अनहरिया के ना है? दोनों एकादशी रहिए। हमारे गुरुजी तो कहते 11 बार खाइए लेकिन एकादशी रहिए। 11 बार खाइए लेकिन एकादशी रहिए। अन्न न खाइए, विशेष करके चावल को तो छूना भी मना है। एकादशी के दिन तिलक करके चावल नहीं लगाया जाता, स्पर्श में भी दोष है। खाना तो बहुत दूर की बात। एकादशी व्रत रहिए है। मेरी माँ बारंबार पूजन करके पार्वती जी की घर गई। इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरुदेव के पास आए। पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने गुरु जी से सब बताया। गुरुदेव बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है। मन ही मन कहे राम, यदि वहाँ पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है तो यहाँ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आशीर्वाद मिला, भोजन हुआ, दोपहर में विश्राम, संध्या बयारू आरती, रात्रि में विश्राम। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। प्रातः क्रिया से प्रभु निवृत्त हुए। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेज करके श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आदि मुनियों को आदर पूर्वक रंगभूमि में बुलवाया है। भगवान के आने की सूचना मिली तो पूरी मिथिला रंगभूमि में दौड़ पड़ी। जनक जी महाराज ने सबके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था बनाई है। जैसे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी रंगभूमि में आए, राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तीन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया है। ज्ञानियों को राम जी परम तत्व दिखने लगे, भक्तों को भगवान दिखने लगे, असुरों को उनका काल दिखने लगे, वीर राजाओं को राम जी परम वीर योद्धा दिखने लगे, मिथिला के नर नारियों को रिश्तेदार दिखने लगे, जनक जी सुनैना जी को अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी बोले किसके किसके बारे में लिखूं, यही विधि रहा जा ही जस भाऊ, तो
तेहि तस देख्यु कौशल राव। भगवान विश्वामित्र जी के साथ आए, जनक जी महाराज ने पूरे रंगभूमि का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की और उसके बाद सब मंचनते मंचैक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी को जनक जी ने स्थान दिया। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर एक तरफ प्रभु श्री राम जी और दूसरी तरफ लक्ष्मण भैया विराजमान हुए। अब जनक जी महाराज ने सीता मैया के सखियों को आदेश दिया कि रंगभूमि में सीता जी को लेके आया जाए। मेरी माँ के साथ 8 सखियां हैं, सीता मैया के हाथ में जयमाल है, सखियां मधुर गीत गा रही हैं। अरे सुंदर सलोनी प्यारी। यहां मिथिला का कोई बैठा है? मिथिला क्षेत्र का भैया हैं और केहू है ने पंडाल में? बाबूजी हैं, बाबूजी हैं। हाँ, और क्यों नहीं खे? अच्छा, इधर बहन जी बैठी है, उधर है बाबूजी। अरे सुंदर सलोनी प्यारी, अरे मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी। सुंदर सलोनी प्यारी, मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी। हाँ, सुंदर सलोनी प्यारी, सुंदर सलोनी प्यारी, मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी। कोटिन चंदा के अजो, हे किशोरी मोरी। कोटिन चंदा के अजो, हे किशोरी मोरी। कोटिन चंदा के अजो, हे किशोरी मोरी। गोस्वामी जी कहने लगे कि आज सीता जी के स्वरूप की तुलना मैं किसके साथ करूं? के ही पटतरों विदेह कुमारी, सब उपमा कभी रहे जुठारी। यदि मैं ये कहूं कि सीता जी लक्ष्मी जी इतनी सुंदर है, ये उचित नहीं होगा। लक्ष्मी जी का भाई विष है। अगर कहूं पार्वती जितनी सुंदर है, ये भी ठीक नहीं होगा। पार्वती जी का केवल आधा शरीर है? सरस्वती जितनी सुंदर है क्या? नहीं नहीं, सरस्वती जी तो मुखर है, बहुत बोलती हैं। कामदेव की पत्नी रति इतनी सुंदर है? अरे क्या कहते हैं, रति तो अपने पति के वियोग में दिन रात रोती रहती है। गोस्वामी जी को उपमा नहीं मिल रहा है। उमा रमा ब्रह्माणी, समता न पावे, सियाजू मोरी। उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी, समता न पावे, सियाजू मोरी। लाजत रती हूँ करो, हे किशोरी मोरी। लाजत रती हूँ करो, हे किशोरी मोरी। कोटिन चंदा के अजो, हे किशोरी मोरी। कोटिन चंदा के अजो, हे किशोरी मोरी। मेरी माँ रंगभूमि में आई, जितने नर नारी थे सब माँ के अलौकिक रूप का दर्शन करके मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी माँ
सुनैना जी के पास में खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा में उपस्थित होकर आए हुए समस्त राजाओं के मध्य मेरे प्रण को सुनाया जाए। जनक जी महाराज के बंदी जन 20 सभा में जाकर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बरा सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाहि हमार भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, हे दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, यदि आप सबके हाथों का बल, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है तो प्रसन्न मत होइएगा। शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको आज तक रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में फैली हुई है। ध्यान से सुनिएगा, आज एकत्रित हुए आप समस्त राजाओं में से जो भी राजा महाराजा इस धनुष को उठा करके, उसको झुका करके, उसकी प्रशंसा चढ़ा करके और इस धनुष को खंडित करेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति बढ़ेगी, उसकी जय जयकार होगी। और हम कहते हैं, हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ सैकड़ों राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, इतने राजा क्यों खड़े हो गए, सब बैठिए, सब बैठिए, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सारे राजा बैठे। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा, चलिए आप प्रयास करिए। वो स्वामी जी कहते हैं, जैसे आदेश मिला राजा को, राजा पहला काम किए, परिकर बांधी उठे बुलाई। आपन पहले धोती ठीक किए, कहीं ढेर बल लगैला में खुली न जाओ। मुकुट सम किए, जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए, और जाने के पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले, प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा प्रभु, हमरे से टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमरा से टूट जाओ, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से, प्रभु बचैया एकरा से मत टूटे प्रभु। अब कहां एक राजा, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते, राजा तमतमा के खड़े हो जाते, तमकी ताक जाते हैं, शिव धनु धराई उठाई न कोटि भांति बल करई। करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, घसीटकर, लेटकर, परंतु धनुष स्थान से तिल मात्र नहीं खिसकता। अंत में धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, व्यायाम करते, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा से हिला भी नहीं था, वो राजा मन ही मन सोच रहे हैं, हाँ जा 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 जा, उठाई तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े भये और अपने स्थान से धनुष को देख करके प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा, तुम तोड़ने नहीं गए, वीर नहीं हो क्या? उस राजा ने कहा, मैं परम वीर हूं। कैसे वीर हो, तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा, मैं धनुष तोड़ने के लिए यहां नहीं आया हूं। क्यों? जिनका विवाह होने वाला है उन्होंने भूमि से जन्म लिया है, वो भूमि जहां है और हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई हैं। हम बिटिया से यहाँ विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए ज्ञानी विवेकी राजा गए ही नहीं।
जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने मीटिंग की। मीटिंग में क्या निकला? मिल के तोड़ दिया जाए, सब राजा एक साथ मिल के तोड़ दें। इतना बढ़िया फॉर्मूला है भैया, कुछ भी तोड़ना हो सब एक साथ जमा हो जाओ। बोले मिल के तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल के तोड़ दीजिएगा तो ब्याह केकरा संगे होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद निर्णय कर लिया जाएगा केकरा से ब्याह हुई। हाँ। एक राजा ने कहा नहीं नहीं, तोड़ दिया जाए और तोड़ने के बाद हम लोग आपस में लड़ लेंगे, जो विजेता बनेगा वही विवाह करेगा। कहीं बाद में लड़ा जाता है, कहीं पहले ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तोड़ने के पहले हम हाथ लगाएं तो हम हाथ लगाएं। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए। कितने राजा? 10,000। जोर से कहिए 10,000। ए जी भूपा सहसा दस कहे पारा, भूपा सहसा दस कहे पारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका। सारे राजा उपहास के पात्र बन गए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके सारे राजा अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके बैठ गए। जनक जी महाराज ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए, खड़े होकर क्रोध में बोले, जनक जी दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप राजाओं में से कोई भी राजा ये बोल नहीं सकता है कि मैंने उनको बुलाया है यहां पर। आप सभी राजा महाराजा मेरा प्रण सुन सुन के आए हैं। कौन नहीं आया है आप में? देवता आए हैं वेश बदल के, दानव आए हैं, नाग आए हैं, मनुष्य आए हैं, मुनि लोग आए हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र खिसकाया भी नहीं है। सामने पड़ा है धनुष। मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो अपने जीवन में इस कीर्ति का वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद यहां जितने राजा हैं कोई भी राजा ये माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया आज की धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? अब क्या करने बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस जाइए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी घर में कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर अब एक भी वीर नहीं बचा है। भरी सभा में कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी महाराज ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई भी वीर नहीं बोलेगा, ऐ लक्ष्मण जी का पूरा शरीर तमतमा गया। वीर क्यों नहीं बोलेगा? रघुवंशी के होते कौन वीर नहीं बोलेगा? पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भड़क उठा। लेकिन थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी अपने क्रोध को शांत किए। क्यों? भैया हैं, गुरु जी हैं, बड़े लोग हैं, ये लोग अवश्य उत्तर देंगे इसका। अभी किसी तरह क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक मानो बुझती हुई अग्नि में किसी ने घी छोड़ दिया हो। जनक जी दूसरी बार ललकार दिए, जाओ जनते बिनु भट भूमि भाई, ताऊ कन कर होते न हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र नहीं बनता मैं। जब दूसरी बार जनक जी ने वीरत्व को ललकार दिया, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण भैया माखई लखन
वैभव है, रदपट फरफटना होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार की वर्षा होने लगी, भावें टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी तमतमा गए, खड़े हुए, रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, भैया रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां बैठा हो, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा, आपके रहते आप विद्यमान है। और जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है। कही जनक जैसे अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानो, कहु स्वभाव न आप कछु कहिए, अभिमानो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन मैं पावो, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट डिमिडारो भोरी, काचे घट डिमिडारो भोरी, मैं सकौ मेरु मूलक जिन तोरे, सकौ मेरु मूलक जिन तोरी, तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, है कमल नाल जिमिता चढ़ावो, कमल नाल जिमिता चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, 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 तोरौ छत्र दंड जिमि, तो प्रताप जो न करो प्रभु पद शपथ, करन धनो धनो। लक्ष्मण जी की गर्जना हुई। लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठे हैं और आपके रहते जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं रहा। जनक ने कहा कोई धनुष तो उठा नहीं पाया, आप आज्ञा करिए। धनुष क्या होता है? जिस प्रकार बच्चे गेंद उठा लेते हैं, मैं सबके सामने हाथों में ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा धनुष को, उठाकर 100 जोतन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि प्रभु नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में दोबारा कभी अपने हाथ में इस धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गर्जे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको बचन जे बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी गर्जे, कहे प्रभु जिस प्रकार बरसात में उगे छत्र को बच्चे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। कमल की नाल को, कमल के डंठल को बच्चे जैसे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा, फोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी गर्जे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन हिलने लगा। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छोटका खड़ा भइल बा तो सब कांपे लागल, बड़का बैठल बा। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, मन ही मन बोले बाह चेला, का लल कर ले बाए बेरा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहते भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, ये छोटके तैयार बा तोड़े खातिर, लेकिन आप दर्शन करिए। लक्ष्मण जी सब बोले तोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, उठाकर 100 जोजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा, सब करूंगा प्रभु, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा। इतना विवेक है लक्ष्मण जी को।
धनुष के पास जाकर हाथ बढ़ा दिए हैं, कहते हैं भैया कहिए कि तोड़ दी। विश्वामित्र जी राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत देवो, तुरंत बुलाओ वापस उसको। राम जी लक्ष्मण जी को देखे, मुंह से नहीं बोले, लक्ष्मण जी राम जी को ही देख रहे थे। भगवान ने आंख से आंख मिलाई, कहा भाई साहब कम हियर, यू हैव डन योर वर्क। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को बुला के अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया। राम जी बोले बहुत बढ़िया। बोले भैया इतना बढ़िया तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोल नहीं रहनी है खाली, अरे वाह कहती तो तुड़ियों को दिखा देती। राम जी बोले हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग देखने आए हैं। आपके रहते जनक जी ने कह दिया कोई धरती पर वीर नहीं है, ऐसा उत्तर दिया है आपने जनक जी को कि जनक जी जीवन में जब जब वीर शब्द सुनेंगे अब तो उनको केवल आप ही का चेहरा दिखाई पड़ेगा और कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। इधर विश्वामित्र जी ने समय विचारा और मन में कहा कि अब समय आ गया है कि राम को भेजा जाए। गुरु जी बोले उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, देखहु तात जनक परितापा, देखहु तात जनक परितापा। सीताराम राम राम 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 सीताराम। सभी लोग गाइए। राम राम सीताराम 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 राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे गुरु आज्ञा प्राप्त हुई मेरे राम जी सहज खड़े भये और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान धनुष की ओर चल पड़े। और यहां दर्शन करिए राम जी जैसे धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए, वहां मिथिला के जितने नर नारी सभा में बैठे थे सारे मिथिलावासी उसी क्षण अपने समस्त पितरों से प्रार्थना करने लगे, हे समस्त हमारे पितृ, हम अपने जीवन का सारा सत्कर्म आपको सौंप रहे हैं,
जितने सत्कर्म का पुण्य है आप सब ले लीजिए, बदले में केवल एक काम करिए। बच्चे जैसे कमल की नाल को तोड़ देते हैं, आप राम जी से धनुष तोड़वा दीजिए। इसके बाद हम जीवन में आपसे दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सीता जी की मां सुनैना मैया जब राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देखी तो विह्वल हो गई। अपनी एक सखी को बुलाकर बोली, सखी क्या इस सभा में सब खेल देखने के लिए लोग बैठे हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, कोई भी इस बालक को रोकता क्यों नहीं है? ये जो कार्य करने जा रहा है ये बालकों का कार्य नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया उसको ये बालक तोड़ेगा। अरे मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता इस बालक को? सखी ने कहा, महारानी जीवन में तेजवंत को छोटा न समझिएगा, तेजवंत लघु गणी अनरानी। सूर्य भगवान का छोटा सा गोला निकलता है, पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उस देवता को बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में बना के रखता है। अगस्त ऋषि का जन्म मटके से हुआ था। घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि कहते हैं पूरा समुद्र पी करके बैठ गए। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी मानिए, आप जिनको छोटा कह रही हैं ना, आज वही सभा में बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं, माँ आपने मुझे आशीर्वाद दिया है और ये धनुष आपके पति भगवान शंकर का है। धनुष को वही तोड़ेगा जिससे बाबा तुड़वाना चाहेंगे। आप उनकी अर्धांगिनी है, आप बाबा से कहिए ना कि मेरे नाथ के हाथों तुड़वा दे उस धनुष को। और किसी का बात बाबा माने चाहे ना माने, आप उनकी अर्धांगिनी है, आपकी बात अवश्य मानेंगे। आप कहिए ना। सीता मैया गणपति भगवान से, गणनायक वरदायक आनंद जी, गदगद बुझाता अरे गदगद हो के सतानंद जी, सिय के आय सुदिहले, आव आव हे सिया हेने आव हे सिया। अब प्रभु के जयमाला पहिराव, आव आव हे सिया। सीता मैया आई, चतुर सखी ने इशारा करके कहा, यहां पर दर्शन करिए, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। सखी ने देखा राम जी का हाइट ज्यादा है, सीता जी छोटी हैं, कहीं राम जी और न तनी जाए, तो इशारे से कहा चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा वहु जयमाल सुहाई। मेरी माँ जयमाल उठाई पहनाने के लिए, प्रेम के कारण पहना नहीं पाई। सखियां देखी राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी। सखियां कहती हैं, ए रघुबर लाला ई जयमाला पहिर ली, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। अबले तऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले तऋषि अपनी आगे सबके झुकवनी, अबले तऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले तऋषि मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आज, अरे अपनो निहुर ली, हे रघुबर लाला जयमाला, हे रघुबर लाला जयमाला।
इसी में एक सखी ने व्यंग कर दिया, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, मिथिला से जाए के असरा के त्याग दी, मिथिला से जाए के असरा के त्याग दी। लक्ष्मण जी बोले यदि अपने घर नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? बोले यही जा, घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, मिथिले में रहीली, हे रघुबर लाला जयमाला, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली। लक्ष्मण जी सुने चक्रवर्ती राजा के लड़का कोई घर जमाई बना रही है, निकाल लिए बाण मार देंगे। सखी बोली बाण दिखावे आइल बड़े जा। राम जी से बोली ताके ले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी। हम ना डराइब चाहे, हम ना डराइब चाहे, अरे धनुहा पे तीर ली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली। कहे कर जोरी दास नारायण नेह निधि, कहे कर जोरी दास नारायण नेह निधि, कहे कर जोरी दास नारायण नेह निधि, कहे कर जोरी दास नारायण नेह निधि। सिया जी के नाते हरि, सिया जी के नाते हरि, अरे सिया जी के नाते हरि हियरा के पीर ले, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, 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 हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली। सखियां 10 मिनट कहते रही झुक जाई झुक जाई, राम जी तनिको नहीं झुके। एक सखी बोली बहुते ढीठ है वो, तब से कहता जा झुक जा झुक जा। एक सखी बोली हमरे पास एक उपाय है, हमको पता चला है कि राम जी बहुत लजपोकर है। लजपोकर बुझाता, लजपोकर यानी शर्मीले। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने को सखियों के बीच में घिरा देखेंगे तो मारे शर्म के सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा वहां रुकी है बाराती भोजन कर रहे हैं, अब मन में सोच रहे हैं क्या, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, तिलकौर के पकौड़ी मिली, तरुआ मिली, कढ़ी बड़ी मिली, खूब आनंद होगा। मिथिला में बहु आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहु आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खार, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। विवाह के 15 दिन पहले बारात मिथिला पहुंच गई। कितना दिन पहले? 15 दिन पहले। भव्य स्वागत करके जनवासे में स्थान दिया श्री जनक जी महाराज ने। लक्ष्मण जी राम जी जाकर पिताश्री से मिले। सखियों ने जब राम लक्ष्मण जी और भरत शत्रुघ्न जी को देखा तो रनिवास में मेरी सीता मैया की सखियां प्रार्थना करती हैं, हे ब्रह्मा जी, बारात भले एक जना के आइल बा, लेकिन आप ऐसा कोई चक्कर करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहाँ से एक भी भाई कुंवारा न लौटने पावे। सखियां ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगती हैं। मुहूर्त निकाला गया। हमने के यहाँ ब्याह में एक विधि होती है मटकोड़। यहाँ मटकोड़ होता है,
रोहतास में मटकोड़ होता है ना। देखिए गोस्वामी जी ने विवाह के मुहूर्त की चौपाइयों को विवाह के गीत पर लिखा है। यहाँ कौन सा गीत गाया जाता है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी गांव की ओर गावल जाला। अरे कहवा के पियर माटी, यह गावल जाला नहीं हो जा। अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है। कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है। कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है। कहवा के 5 सुहागिन मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है। मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है। मिथिले के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है। मिथिले के 5 सुहागिन मंगल मूला लगन दीन आवाजे। मंगल मूला लगन दिन आवाजे। हिमरी तो अगहना मास सुहावाजे। हिमरी तो अगहना मास सुहावाजे। ग्रह तिथि न खाता, जोग बर बारू जी। ग्रह तिथि न खाता, जोग बर बारू जी। लगन सोधी विधि इन विचारू जी। लगन सोधी विधि इन विचारू जी। लगन सोधी विधि इन विचारू जी। लगन सोधी विधि। मुहूर्त निकला अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का। और यही मुहूर्त जनवासे में जहां बारात रुकी है ब्रह्मा जी बिचारे, और यही मुहूर्त जनक जी के महल में उनकी ज्योतिषी बिचारे। नारद जी लाकर ब्रह्म जनवासे में मुहूर्त दिए हैं। लोगों ने जय जयकार की। विवाह का दिन आया। ठीक गोधूली बेला में सूचना पहुंची और श्री जनक जी दशरथ जी महाराज बारात लेकर द्वार पूजन के लिए चल पड़े। भगवान दुल्हा स्वरूप में अश्व पर आरूढ़ है। शंकर भगवान 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन हुआ और द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर ले गई। अच्छा रुआ से बताइए, द्वार पूजन के बाद लड़का दुल्हा आंगन में जाता है कि जनवासे में जाता है? बियाह भइल बनो तो कहाँ जाइल जाला? जनवासे में, आंगन में नहीं जाता। लेकिन राम जी आंगन में गए। क्यों आंगन में गए? क्योंकि जब दुल्हा अपने घर से चलता है तो दुल्हा का चुमावन होता है, हल्दी लगता है। ये कौनो कार्यक्रम राम जी का नहीं हुआ था, तो ये सारा चुमावन और मावन का कार्यक्रम राम जी का मिथिला में संपन्न हुआ। इसलिए चुमावन करने के लिए सखियां लेकर गई। ले जाकर भगवान को बिठाई। भगवान चावल लेके हाथ में बैठ गए। एंगन चुमावल जाला सखियां। अरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। चुमावत हो ललना धीरे धीरे। कंचन थाल संहार सुवारती, कंचन थाल संहार सुवारती। घुमावत हो ललना धीरे धीरे। घुमावत हो ललना धीरे धीरे। घुमावत हो ललना धीरे धीरे। महल से दौड़ी सरहज आई,
महल से दौड़ी सर